हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट कैसा रह सकता है। वन डे के टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी है उसने एक बुलिश साइन दिखा रखा है, एंगल्फ कर रखा है कैंडल को। और निफ्टी में जो है, निफ्टी में एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखा रखा है। ठीक है, तो साइन अभी पॉजिटिव है थोड़े से। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि कल के लिए किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं मार्केट को, क्या क्या हमारे लेवल रह सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहा है, हो सकता है कि कल को मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेट करे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं कि जिस तरीके से ये, अगर प्रीवियस जिस तरीके से इसका ये बिहेव रहा है, तो मार्केट ने दिया उसी तरीके से है। क्या पता ये यहाँ पर जा कर के इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जा कर के फिर जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ये एक अच्छा मूव दे सकती है। ये अभी फ़िलहाल के लिए मेरा मानना है, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होता। अगर मार्केट कल को आपको इस जगह पर मिलती है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये लेवल आपका निकल करके आ रहा है 51,700 से 51,681। ठीक है, ये दो जोन आप मार्क करके रख लीजिए। कभी भी मार्केट अगर आपको इस जगह पर मिलती है, अगर इसी जगह पर मिलती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाय किस कंडीशन में, या तो आपको हैमर मिलना चाहिए ऊपर ग्रीन कैंडल, या फिर कोई भी कैंडल जो है एंगल्फ करे, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, इस तरीके का कोई भी कैंडल अगर आपको मिलता है यहाँ पर इस जगह पर, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहेगा, टारगेट आपका पहला रहेगा जो आज की क्लोजिंग है। दूसरा टारगेट आपका 52,000 का रह सकता है। ठीक है, अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाती है, अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाती है, तो इसके रीटेस्ट का आप वेट करिएगा। ठीक है, रीटेस्टिंग में जब आपको बुलिश साइन दिखे, तब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 52,000 रहेगा, और दूसरा टारगेट जो रहेगा आपका वो 52,189 या फिर 200 का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके आगे का मत सोचिएगा, यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, ये था बाय साइड का सिनेरियो जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाया है। अब कर लेते हैं बात कि नेगेटिव कैसा हो सकता है। नेगेटिव, ये जो जोन, यही जोन जो मैंने आपको मार्क करके दिखा रखा है, ये अगर इसको किसी तरीके से बैंक निफ्टी ने अगर तोड़ दिया, ठीक है, और उसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो कोई भी अपसाइड आएगा आप वहाँ से सिर्फ सेल के लिए ही देखेंगे। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 51,500 का। ठीक है, 51,500 का पहला टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर अगर उसके बाद अगर इसने ये एफवीजी काट दिया और फिर रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जा रहा है और ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तब भी आप एक बार शॉर्ट साइड के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहेगा वो फिर सीधा ये वाला जोन रहेगा, फिर वो सीधा ये वाला जोन रहेगा आपका, जो मैंने आपको पहले भी मार्क करवा रखा है। ठीक है, तो सेल साइड के लिए ये था बैंक निफ्टी में। बस ये इसका जो ये वाला जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से ऊपर मिलेगा तो आप बाय के लिए जा सकते हैं, यहाँ से नीचे मिलेगा तो आप एक बार सेल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में बता देता हूँ आपको कि निफ्टी में क्या क्या रह सकता है। निफ्टी देखो अभी एक रेंज में ही है, अभी एक रेंज में ही है, अपना रेंज वो एक्सपेंड कर रही है। तो इसके लिए अगर निफ्टी अगर नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो ये मेरे लिए एक लेवल रहेगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आता है तो यहाँ से मैं एक बार अप साइड के लिए जाना चाहूँगा, और मेरा पहला टारगेट यही रहेगा। ठीक है, आज का जो क्लोजिंग है वही मेरा पहला टारगेट रहेगा, जो आज का हाई है वही मेरा पहला टारगेट रहेगा, पहला। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या करना है, गैप अप ओपन के सिनेरियो में यहाँ पर आप इस रेंज इसको मार्क कर सकते हैं, जो आ रहा है आपका 25,230। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हो जाता है, नीचे की तरफ रीटेस्ट के लिए आता है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपका ये पहला टारगेट रह जाएगा।
अगर इसको भी काट देता है तो फिर ये जोन आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। ये जो जोन निकल करके आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25,320 का, ठीक है, 25,320 का, और ये आ रहा है आपका 25,230 का, ठीक है। तो ये दो लाइन मार्क करके रख लीजिए आप। यहाँ से आपको बाय करना है, पहला टारगेट आपका ये वाला रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाला रहेगा, और यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था बाय साइड के लिए। सेल साइड के लिए कैसे देखना है? सेल साइड के लिए आपको तभी देखना है जब ये वाली लाइन काट देगा, ये वाली, ये जब काट देगा, जो आज का स्टार्टिंग थी, जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी आज की, अगर ये उस कैंडल को अगर ब्रेक कर देता है, तब जा कर के आप लोग सेल साइड के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो रहेगा ये रहेगा आपको 24,925 का, ठीक है। और बस आप यहीं तक के लिए ही आप लोग एक बार के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो मार्केट दिखाएगी फिर उसी तरीके से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बाकी इसी तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर अगर ऊपर देखने को मिलेगा तो आप एक बार बाई साइड के लिए पक्का अटैम्प्ट करिएगा। ये जो स्ट्रक्चर इसने बना रखा है, जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर बेस बन रहा है। यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रखा है, आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से अगर इसको काट देता है तभी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें। और एक और बात थी कि स्ट्रक्चर का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने खूब प्यार दिया है, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना करके लाऊंगा, और आपको थोड़ा बहुत और कुछ बताऊंगा उस चीज़ में, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ था, एक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा ब्रीफ था जो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। ओवरऑल किस तरीके का रहता है वो उसको मैं आपको ब्रीफ करूँगा उस चीज़ के लिए। जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करके आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।